चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज क्या। तो क्लास 10th ऑल VVI ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव जो बायोलॉजी चैप्टर 2 से पहला चैप्टर हम लोग कल कर चुके हैं, ठीक है, जो जैव प्रक्रमण था, ठीक है। अब देख रहे हैं क्या कि नियंत्रण एवं समन्वय, फिजिक्स का भी सारा हो गया है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे क्या, नियंत्रण एवं समन्वय। चलिए मनुष्य के पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और एग्जाम में अगर इस तरह से हम सारा देख लेते तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 100% की गारंटी है इस बात की, ठीक है, 110%। चलिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है भाई वो क्या है, तो मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है भाई, तो लीवर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लीवर, ठीक है। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है क्या, तो आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, घेंघा पनपता जो है ग्वाइटर जो हो जाता है, या गलगंड कहे, गलगंड, ठीक है, गलगंड, ठीक है, गलगंड कहे, वो क्या होता है भाई, तो आयोडीन की कमी से। थायरॉक्सिन का स्राव होता है, कहां होता है, थायरॉक्सिन का जो स्राव होता है तो थायराइड ग्रंथि में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव में डायलिसिस थैली जो होती है वह क्या होती है, तो एक नेफ्रॉन की रचना होती है, नेफ्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेफ्रॉन। चलिए आगे चलते हम लोग। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पाचन जो है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई, तो उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है, तो फल बेचने वाले द्वारा एथाइलिन जो फल को पकाने में काम आता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, 7वां नंबर, वह संरचना जो उद्दीपन, वह संरचना जो क्या, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है भाई, क्या कहलाती है, तो ग्राही कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्राही। चलिए ग्राही, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। अग्नाशय की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अग्नाशय। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है, तो वृक्क के दोनों ओर जो ऊपर स्थित होता है वह एड्रीनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई, एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि। चलिए आगे। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, जीवों में जो ध्वनि ग्रहण करने का जो संवेदी अंग है वह जो है सो क्या है भाई, तो वह है श्रवणग्राही। क्या हो जाएगा भाई, श्रवणग्राही। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रवणग्राही। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, वृक्क के जो ऊपर स्थित होता है ना वह अधिवृक्क ग्रंथि होता है, अधिवृक्क ग्रंथि होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है, एड्रीनलिन हार्मोन जो स्रावित होता है ना वह क्या होता है, अधिवृक्क ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि से। चलिए आगे। 13 नंबर, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, संवेदी ग्राही कौन नहीं है, संवेदी ग्राही कौन नहीं है भाई, तो कान, नाक, आंख, ये सब तो भाई संवेदी ग्राही है। अगर पूछा जाएगा तो ये सब संवेदी ग्राही है, और दिमाग संवेदी ग्राही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेरुरज्जु, मेरुरज्जु निकलता है किससे भाई, तो मेरुरज्जु जो निकलता है वह किससे निकलता है, मेडुला से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई, मेडुला से। आगे। निम्न में से कौन सी गैसीय अवस्था में पाया जाता है भाई, गैसीय अवस्था में जो पाया जाता है वह क्या पाया जाता है, एथाइलिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, एथाइलिन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन जो है वह क्या है भाई, निम्न में से, तो साइटोकाइनिन पादप का हार्मोन है, अर्थात पेड़ पौधा का हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, साइटोकाइनिन, ठीक है। दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं, या दो न्यूरॉन
तंत्रिका कोशिका को हम न्यूरॉन भी कहते हैं, के संपर्क बिंदु क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? तो ये कहलाता सिनेप्स कहलाता है या फिर सिनेटिक दरार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिनेटिक। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है भाई उत्तरदायी है। मस्तिष्क क्या किसके लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क जो है किसके लिए? तो सोचने के लिए। मस्तिष्क जो होता है सोचना का काम, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए, अर्थात सभी कामों के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मस्तिष्क सब काम करता है। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो रासायनिक। देखिए बहुकोशिकीय जीवों में भाई, बहुकोशिकीय जीवों में अगर कहा जाए तो रासायनिक समन्वय भी होता है और तंत्रिका समन्वय भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, दोनों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 19 नंबर, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिका जो होती है वह कितने प्रकार की होती है? तो तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रतिवर्ती चाप कहां बनते हैं? प्रत्यवर्ती चाप जो बनते हैं मेरुरज्जु में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, मेरुरज्जु में। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहते हैं? शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि जो कहा जाता है वह किस ग्रंथि को कहा जाता है भाई? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नियंत्रक ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को, अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। अब नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? 23 नंबर में अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वह नलिका विहीन होती है। क्या होती है भाई? नलिका विहीन होती है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है किसमें? लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं होती है वह किसमें होती है भाई? अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अग्नाशय में। चलिए निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है भाई? बर्थ हार्मोन जो कहा जाता है ये ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? पुरुष का जो हार्मोन है ना भाई वह कौन है? तो टेस्टोस्टेरोन। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टो और इस्ट्रोजेन कहेगा तो ये स्त्री में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन का कारण संभव हो पाता है? पत्तियों में मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? तो ये जो होता है एब्सिसिक अम्ल के कारण पत्तियां मुरझाने लगता है। एब्सिसिक अम्ल के कारण पेड़ पौधे की जो पत्ती होती है वह मुरझा जाती है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पुनर्भरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? पुनर्भरण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ जो है का अधोगामी वृद्धि जो होता है वह गुरुत्वानुवर्तन से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे, पांस मेडुला और अनुमस्तिष्क। पांस मेडुला और अनुमस्तिष्क जो होता है वह किसका भाग, किसका हिस्सा होता है? तो पश्च मस्तिष्क, पिछले वाले मस्तिष्क का हिस्सा होता है पश्च मस्तिष्क का। या पूछेगा आपको कि पश्च मस्तिष्क के हिस्सा का नाम बताए तो लिख सकते हैं पांस, मेडुला और अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया कौन सी नहीं है भाई? अनैच्छिक क्रिया कौन सी नहीं है? तो वो में उल्टी आना अनैच्छिक क्रिया है, लार आना अनैच्छिक क्रिया है, हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया है, चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से जो होता है वो घेघा रोग होता है, गलगंड होता है, गलगंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का
अनुरक्षण करता है, शरीर की स्थिति तथा संतुलन का संरक्षण करता है, अनुरक्षण करता है, तो ये अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप का जो हार्मोन साइटोकाइनिन है ना भाई, वो साइटोकाइनिन क्या करता है, तो प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, किसके लिए भाई, तो प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए साइटोकाइनिन बहुत सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? किस पौधे पर, तो छुई मुई के पौधे पर। छुई मुई के पौधे पर। छुई मुई का पौधा ऐसा होता है जो अगर वो फैला रहता है, उसको छुओ तो वो क्या होता है भाई, अनुकुंचित, यानी कि वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए, एक होता है जो उसको क्या करते हैं, उसको अगर देखा जाए तो पहले से सिकुड़ा हुआ रहता है, फैल जाता है, ठीक है, छूने से। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से भाई कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। चलिए आगे चलते भाई, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है मधुमेह रोग होता है, या शुगर भी कह सकते हैं, मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन की को शरीर के अलग अलग भागों से क्या प्राप्त होता है? तो संकेत प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संकेत। अब टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो आवश्यक है, वह थायरॉक्सिन हार्मोन जो बनाता है वो आयोडीन बनाता है, और जब ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है ना, तब जो है हमारे शरीर में घेघा रोग नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे, लीडिंग कोशिका कहां मिलती है? लीडिंग कोशिका जो होती है वो वृषण में मिलती है। लीडिंग कोशिका वृषण में मिलती है, वृषण में मिलती है। चलिए आगे, ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया के में सहायता करता है? किस क्रिया के में? तो वृद्धि में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, वृद्धि में। चलिए आगे चलते हैं, 42 नंबर, तंत्रिका तंत्र का भाग है भाई। तंत्रिका तंत्र का जो भाग है वह कौन है? तो तंत्रिका तंत्र का भाग तो मस्तिष्क भी है भाई, मस्तिष्क भी है, रीढ़ भी है, रज्जु भी है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है भाई किससे? तो अंडाशय से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंडाशय से। इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? मादा जनन हार्मोन कौन है? तो प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, एस्ट्रोजन और एस्ट्रडियाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, निम्न में से कौन हेट्रोकाइन ग्रंथि है? हेट्रोकाइन जो ग्रंथि होता है वह वृषण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वृषण। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, क्या है भाई? तो यह एस्ट्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एस्ट्रोजन। हमारे शरीर में अलग अलग जैव कार्यों का नियंत्रण होता है, अलग अलग जैव कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड जो है भाई वह किस तरह का रसायन है? तो यह वृद्धि रोधक रसायन है, वृद्धि रोधक रसायन है। देखिए, ये जो एब्सिसिक एसिड होता है ना, पौधे इत्यादि में जो पाया जाता है, तो इसी के कारण पेड़ पौधा जो है सो फिर बढ़ करके एक समय आता है ऐसा कि वहां से बढ़ना फिर बंद हो जाता है, क्योंकि यह वृद्धि हार्मोन को क्या करता है, रोकता है, वृद्धि रोधक होता है। यह वृद्धि होने से क्या करता है, रोकता है। अगर पूछा जाए पेड़ पौधा को रोकने वाला वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है, तो एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, जो वृद्धि रोधक
का काम करता है। ठीक है, आगे बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है। बीज रहित पौधे के हार्मोन में जो बीज रहित पौधे के उत्पादन में जो सहायक होता है बीज, वो ऑक्जिन और जिब्रेलिन्स होता है, जो बीज को और क्या करता है, पौधे के उत्पादन में सहायक होता है, बीज उत्पन्न करने में पौधे को सहायक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑक्जिन और जिब्रेलिन्स। इनमें से फल पकाने के लिए प्रयोग होता है भाई, फल पकाने के लिए जो प्रयोग होता है एथिलीन का फल पकाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो एथिलीन का। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रण करता है, तो ये क्या हो जाएगा, मेडुला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, मेडुला। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्न में से इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र होता है वह सेरिब्रम को कहा जाता है, सेरिब्रम को। सेरिब्रम जो होता है बुद्धि और चतुराई का काम करता है। ठीक है, सेरिब्रम जो होता है बुद्धि और चतुराई का काम करता है। हार्मोन स्रावित होता है भाई, हार्मोन जो स्रावित होता है वह किससे, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से। एंड्रोजेन है, एंड्रोजेन इनमें से कौन है भाई, एंड्रोजेन, तो नरलिंग हार्मोन को एंड्रोजेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एस्ट्रोजेन स्रावित होता है भाई, एस्ट्रोजेन जो स्रावित होता है ना, वह जो स्रावित होता है वह किसके द्वारा, अंडाशय के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंडाशय। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है इनमें से कौन नहीं है, तो लीवर यकृत नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड भी होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि भी होता है, वृषण भी होता है, यकृत नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है भाई ये क्या है, एंड्रोजन है, एंड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एंड्रोजन। चलिए आगे चलते हम लोग। 58 नंबर, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन होता है, तो वो कौन सा अम्ल छोड़ता है भाई, जिसके कारण दर्द जैसा और जलन जैसा अनुभव होता है। मेथानोइक अम्ल क्या छोड़ता है भाई, मेथानोइक अम्ल छोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है भाई, रासायनिक का दूत जो है वह किसे माना जाता है, तो यह हार्मोन को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हार्मोन। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर को जो संतुलन बना के रखता है वह सेरिबेलम है। चतुराई का जो होता है, चतुराई का जो केंद्र होता है वो सेरिब्रम होता है, लेकिन शरीर के संतुलन बनाए रखना क्या है भाई, सेरिबेलम का काम है, सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेरिबेलम, ये सही हो जाएगा। किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन के कारण को बतावे। किशोरावस्था में जो परिवर्तन आता है ना भाई वह किसके कारण आता है, तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन के द्वारा होता है, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ए बी दोनों। चलिए आगे चलते। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है भाई, तो निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, पादप का हार्मोन इनमें से कौन नहीं है, तो देखिए ऑक्जिन तो है जो वृद्धि और विकास में काम करता है, साइटोकाइनिन भी है जो वृद्धि विकास में काम करता है, एथिलीन है जो फल को पकाने में काम करता है, और ऑक्सीटोसिन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई कि ऑक्सीटोसिन नहीं है। ठीक है, पादप का हार्मोन। चलिए पौधे और पशु की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, वैज्ञानिक पशु और पौधे की जो कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है वो कोशिका विज्ञान है। क्या है भाई, कोशिका विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन जो स्रावित होता है वह वृषण से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, वृषण से। चलिए आगे चलते। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है,
तो 77 नंबर जो क्वेश्चन है भाई, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर जो चाप नियंत्रित होता है वह किसके द्वारा, बोलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई, क्या हो जाएगा, बोलिए आप लोग। देखो हाँ, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। मानव मस्तिष्क का औसत भार जो होता है, मानव मस्तिष्क का, वो 1.4 केजी का, 1.4 केजी का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव, सामान्य मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है वो 1.4 केजी का। मेरु रज्जु कहां से मिलता है, मेरु रज्जु जो मिलता है वह कहां से, तो मेडुला से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, मेडुला से। आगे, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, संवेदी ग्राही कौन सा अंग नहीं है, तो मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मस्तिष्क। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना अति आवश्यक है, किसका होना, तो थायरॉक्सिन जो बनाता है उसमें आयोडीन बनाता है, आयोडीन, और इसकी जब ये बना देता है थायरॉक्सिन हार्मोन, तो फिर आयोडीन की जो पूर्ति के कारण बनाता है, तो उससे फिर घेघा रोग नहीं होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनने के कारण ही हमारे अंदर घेघा रोग हो सकता है, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भाई, कि फल पकाने वाला हार्मोन, देखिए बहुत बार बताए हैं, ठीक है, पीछे 2-3 बार चर्चा किए हैं, तो प्लीज इस 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दीजिए, ठीक है, और आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर क्या होगा। फल पकाने में जो हार्मोन काम करता है वह कौन सा हार्मोन काम करता है, तो इसका कमेंट कीजिए कि आंसर क्या होगा भाई, ठीक है। मनुष्य के कपाल तंत्रिका की संख्या होती है, कपाल तंत्रिका की जो संख्या होती है ना, वह 12 जोड़ी होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, 12 जोड़ी। मस्तिष्क का कौन सा भाग में, किस भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है, गंध मस्तिष्क के कौन भाग में जो है गंध पहचाना जाता है, तो अग्र मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दांत की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं, इनामेल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, इनामेल। तो इस तरह से 75 क्वेश्चन हम लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, और इस तरह से अगर हम पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं ना भाई, तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा,